चलते हैं कक्षा 11 में। आपका त्रिकोणमिति का टॉपिक जो है चल रहा है, बहुत ही लंबा टॉपिक चल गया। बस एक आध दो दिन में आपका ये ख़त्म भी हो जाएगा, तो क्लास को मिस ना करें। मेहनत से आप डेली हर वीडियो को देखा करें। चलिए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कहता है कि आप इसको हल कीजिए। तो आपने कहा कि हम tan थीटा और tan 2 थीटा को रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस के साथ जाएगा। tan थीटा और tan 2 थीटा, tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। यहाँ पे हमारे पास tan थीटा और tan 2 थीटा हुआ, इसमें से माइनस tan 3 थीटा कामन करते हैं तो 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा, इसको अपान मिला दीजिए तो tan थीटा tan 2 थीटा, 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा, इधर माइनस tan 3 थीटा है। आपने कहा कि ये फार्मूला हो गया tan a प्लस बी का, तो tan थीटा और tan 2 थीटा आप इसको माइनस tan 3 थीटा लिख सकते हैं। ये अगर हम ऐड करते हैं तो आपने कहा कि यह किसका फार्मूला हो गया, तो tan 3 थीटा, तो यह tan 3 थीटा हुआ, ये भी इधर आएगा तो tan 3 थीटा ये 0। तो यहाँ कुल मिला के यह 2 tan 3 थीटा 0, तो tan 3 थीटा इज इक्वल 0। आपने कहा कि tan 3 थीटा इक्वल 0 है, तो tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने तुरंत कहा कि tan में 0 की ही वैल्यू होती है, तो यह tan 0 हो गया। अब आप व्यापक में बात करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई। tan में होता है तो tan में व्यापक होता है। अगर आप नोट करना चाहें तो tan में थीटा का व्यापक मान आपको पास है कि थीटा का व्यापक मान होता है क्या, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो चलिए इसी फार्मूले पर अगर हम रखना चाहेंगे तो थीटा की जगह पे रखेंगे 3 थीटा n पाई प्लस 0, तो थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3 लिख सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, आप इसमें से √3 कॉमन करते हैं तो tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, 1 माइनस tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, इसको अपान कर लीजिए तो tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, 1 माइनस tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, यहाँ 1 हो गया और इसको अपान कर लेंगे √3। ये tan a प्लस बी का फार्मूला हो गया। tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा 1 अपान √3, ये हो गया tan 5 थीटा। तो यह tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा tan 30। अल्फ़ा करेंगे तो 30 गुणते पाई बटा में 180 करते हैं, यानी पाई बाई 6 करते हैं व्यापक में, रेडियन में करने के लिए। अब आप चलते हैं व्यापक करने के लिए, तो आपने कहा 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 6, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 6n प्लस 1 पाई बाई 6। 5 को नीचे ले आइए तो 6n प्लस 1 पाई बाई इतना कर सकते हैं, तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से देखिए। 3 नंबर में दिया गया है कि tan थीटा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा और tan 2 थीटा 1। तो आपने कहा कि tan थीटा, tan 2 थीटा, 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा, इसको अपान कर लीजिए तो tan थीटा, tan 2 थीटा, 1 माइनस tan थीटा, tan 2 थीटा 1, ये tan a प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो थीटा प्लस 2 थीटा बोलेंगे 1, तो यह tan 3 थीटा, 1 tan में किसकी वैल्यू 45, यानी अल्फ़ा का मान पाई बाई 4 हो जाएगा। व्यापक की बात करें तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी पाई बाई 4, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 12 लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। नोट कर ले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपने कहा कि tan थीटा, tan 2 थीटा, उधर ले जाएंगे तो पहले से ही √3 है, ये उधर जाएगा माइनस के साथ, tan थीटा, tan 2 थीटा, ये tan थीटा हो गया, tan 2 थीटा हो गया, √3 कॉमन करते हैं तो 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा, इसको अपान कर लीजिए तो tan थीटा, tan 2 थीटा,
1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा, ये √3 हो गया। ये tan a प्लस b का फार्मूला हो गया, थीटा प्लस 2 थीटा, ये √3। आप इसको लिखेंगे tan 3 थीटा, √3 को बोलेंगे tan हो गया 60, π/3 हो सकता है व्यापक में। व्यापक मान अगर हम लेते हैं, रेडियन में हो गया वो मान, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा यानी ये, तो 3 थीटा इक्वल टू 3n प्लस 1 π/3 लिखेंगे। तो थीटा की वैल्यू 3n प्लस 1 π/9 लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। चलिए इसके आगे अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को अगर आप ध्यान देते हैं तो 5 नंबर में आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है tan थीटा माइनस tan थीटा अपान 2 और यहाँ सेक थीटा अपान 2। इसको हम साइन कास में तोड़ लें, तो साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान 2, कास थीटा अपान 2, 1 अपान कास थीटा अपान 2। एलसीएम लेंगे तो देखिए साइन थीटा कास थीटा अपान 2, कास थीटा साइन थीटा अपान 2, यहाँ कास थीटा अपान 2, 1 अपान कास थीटा अपान 2, यह तो कट गया। यहाँ साइन a माइनस बी का फार्मूला, थीटा माइनस थीटा अपान 2, यहाँ कास थीटा, ये 1, ये ऊपर हो गया साइन थीटा अपान 2, इधर जाएगा कास थीटा। अब आपने कहा कि जब आपके पास इतना रिजल्ट आ गया है तो आप इसको व्यापक में लिखना चाहते हैं, तो चलिए आपने कहा कि साइन थीटा अपान 2, 1 माइनस 2 साइन के अर्थक पे सबको एक साइड ले आइए, सबको एक साइड लेके आते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा अपान 2 माइनस 1, 2 एक कम 2, 2 को तोड़ के एक लाना है, यानी गुणनखंड करते हैं। चलिए गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा अपान 2, 2 में से 1 माइनस कर लीजिए, साइन थीटा अपान 2 माइनस 1 कॉमन करते हैं, 2 साइन थीटा अपान 2, साइन थीटा अपान 2 प्लस 1 माइनस 1 किया तो साइन थीटा अपान 2 प्लस 1। अब आपने कॉमन किया, यहाँ देखिए साइन थीटा अपान 2 प्लस 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस 1 अपान 2 माइनस 1। अब अगर हम इसको जीरो के साथ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आपके पास ये दो रिजल्ट हैं। हम अगर पहले वाले की बात करें तो पहले में हमको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 1 यानी कि 90 हो सकता है। तो साइन थीटा अपान 2 ऋणात्मक, तो तीसरे में जाएंगे तो 270 हो जाएगा, साइन 270 में 3π/2 बोल देंगे। तो चलिए व्यापक लेते हैं, तो 3 थीटा अपान 2 n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n 3π/2, तो ये हो गया 2 n पाई माइनस 1 के पावर n 3π/2 हो जाएगा एक आंसर। सम भी सम ले लेंगे यहाँ से। इसी तरह से आप इसको भी करेंगे हल, तो साइन थीटा अपान 2 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा कि साइन 30, अल्फ़ा की वैल्यू π/6 होगा। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास π/6 हो गया है तो अब व्यापक मान ले सकते हैं क्या, थीटा अपान 2 n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n π/6, तो 2 ऊपर ले जाइए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक आंसर ये, एक आंसर ये हो जाएगा। नोट कर चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली आपका 3 है, कहता है कि आप इसको हल कीजिए। आप इसको चलिए व्यवस्थित कर लीजिए। तो कास थीटा अपान 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा अपान 2। एलसीएम लेते हैं, तो साइन थीटा अपान 2, साइन थीटा का इधर गुणा कर लीजिए, साइन थीटा कास थीटा अपान 2 माइनस कास थीटा साइन थीटा अपान 2 1 अपान साइन थीटा अपान 2 कट गया। ये साइन a माइनस बी का फार्मूला हो गया। साइन a माइनस बी का मतलब कि साइन थीटा माइनस थीटा अपान 2, ये साइन थीटा और ये 1। आप इसको लिखेंगे ऊपर, व्यवस्थित किया तो साइन थीटा अपान 2 हो गया, ये साइन थीटा है। अब इसको भी अगर हम अर्धक पे तोड़ लें, तो अगर हम अर्धक पे तोड़ेंगे, इसको भी उधर ले जाइए, तो ये हो गया साइन थीटा और साइन थीटा अपान 2 0। इसको तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा अपान 2 और कास थीटा अपान 2 माइनस साइन थीटा अपान 2 0। तो साइन थीटा अपान 2 कॉमन करेंगे
तो 2 cos थीटा अपान 2 -1। तो पहला आपने कहा कि इसको 0 के साथ ले लीजिए, तो अल्फ़ा 0, तो थीटा अपान 2 इज़ इक्वल टू n पाई, ठीक ना। तो जब n पाई हो गया तो आपका एक आंसर यहाँ से हो रहा है, कितना लिख सकते हैं इसको आप, तो इसको आप ले सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 2n पाई, एक आंसर। फिर यहाँ आते हैं तो कास थीटा अपान 2 इज़ इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कास में किसकी वैल्यू, तो आपने कहा 60, अल्फ़ा हो गया π/3, तो थीटा अपान 2n पाई प्लस माइनस π/3 कर सकते हैं। तो व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, किसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो थीटा, तो 2, ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये इसका अगला आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख रहे हैं अगर, तो tan थीटा tan थीटा प्लस 2 थीटा लिखेंगे। यहाँ tan थीटा tan 2 थीटा tan a प्लस b, तो tan थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस थीटा और tan 2 थीटा कर, इसको उधर ले आते हैं, तो tan थीटा और tan 2 थीटा माइनस, यहाँ पे है tan थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस थीटा और tan 2 थीटा इज इक्वल 0। कामन कर लेते हैं ऊपर से, तो tan थीटा tan 2 थीटा कामन करिए, 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा कर लीजिए, ये 0। अगर हम इसको एलसीएम के रूप में लेते हैं तो यहाँ tan थीटा और tan 2 थीटा, इसको यहाँ इंटू कर लीजिए, तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, ये 0, ये कट गया। इस पूरे आप इसको इधर 0 ले जाइए, माइनस को भी ले जाइए, तो आपके पास रिजल्ट है tan थीटा और tan थीटा, और ये ब्रैकेट भी है tan थीटा और tan 2 थीटा इक्वल 0। पहले हमने tan को लिया, tan थीटा को 0 के साथ, तो tan में 0 किसकी वैल्यू, तो 0 की ही 0 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, एक आंसर। इसी तरह से tan 2 थीटा को लिया, तो tan 2 थीटा 0, तो tan में 0 किसकी वैल्यू, तो आपने कहा 0 की, अल्फ़ा 0 हो गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा की वैल्यू n पाई/2 लिख सकते हैं। बात करते हैं इसके तीसरे भाग की, तो तीसरा भाग यानी ये दिख रहा है, तो आपने बड़े को एक साथ ले लिया, छोटे को उधर ले गए, माइनस को बाहर ना लिख के अगर कोण के ही साथ लेते हैं तो माइनस थीटा, ये अल्फ़ा का काम करेगा, तो अल्फ़ा का काम करेगा, तो इसको व्यापक में लेंगे, तो n पाई माइनस थीटा, कोणों की तुलना कर लीजिए, n पाई माइनस थीटा इधर आके जुटेगा 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू n पाई/3 लिख सकते हैं। ये आपका तीसरा आंसर हो गया, नोट कर सकते हैं आप इसको। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपने कहा tan थीटा, एक tan 2 थीटा को इधर ले आइए, अभी एक tan 2 थीटा है, ये उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। साइन कास में अगर हम तोड़ते हैं तो साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन 2 थीटा अपान कास 2 थीटा, यहाँ हो गया साइन 2 थीटा अपान कास 2 थीटा, यहाँ हो गया साइन 3 थीटा अपान कास 3 थीटा। इधर एलसीएम लेते हैं तो कास थीटा कास 2 थीटा, ये यहाँ जाएगा तो साइन थीटा कास 2 थीटा माइनस कास थीटा साइन 2 थीटा। इसको एलसीएम लेते हैं तो कास 2 थीटा कास 3 थीटा, यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा कास 3 थीटा कास 2 थीटा साइन 3 थीटा, ये कास 2 थीटा कट गया, ऊपर साइन a माइनस बी का फार्मूला, यहाँ कास थीटा है, ऊपर भी साइन a माइनस बी का फार्मूला, ये कास 3 थीटा है, ऊपर माइनस बाहर आ जाएगा इतना, ये कास थीटा, ये भी माइनस बाहर कर सकते हैं इतना, कास 3 थीटा ऊपर कट गया, तो बचा कितना, तो कास 3 थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। अब अगर हम इसको व्यापक में लेना चाहते हैं तो कास 3 थीटा यही अल्फ़ा का काम करेगा, तो व्यापक में 2n पाई प्लस माइनस थीटा, कोणों की तुलना कर लीजिए, तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा, एक बार आप प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो चलिए एक बार हमने प्लस ले लिया, अगर प्लस लेते हैं तो 3 थीटा 2n पाई प्लस थीटा इधर आएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई,
तो थीटा का मान कितना हो गया n पाई। अगर हम माइनस लेते हैं तो 3 थीटा 2n पाई माइनस थीटा, इधर आके जुड़ गया 4 थीटा 2n पाई, तो थीटा की वैल्यू 2n पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू n पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, नोट कर लें। अगला दिया क्वेश्चन नंबर, आपने कहा कि tan थीटा tan 2 थीटा थीटा प्लस 2 थीटा ये 0, तो यहाँ tan थीटा tan 2 थीटा tan a प्लस b, तो tan थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा 0। आप कॉमन कर लेते हैं इसको, तो tan थीटा tan 2 थीटा बच गया कितना 1 माइनस 1 प्लस 1/1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा 0। आप चाहें तो इस पूरे को 0 ले जा सकते हैं, बचा क्या, तो tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। आपने कहा कि tan 2 थीटा माइनस को भीतर ले जा सकते हैं, माइनस थीटा ये अल्फ़ा का काम करेगा। अगर हम इसको व्यापक में लेते हैं तो व्यापक में लेंगे तो n पाई माइनस थीटा। अब आप कोणों की तुलना कर लीजिए, तो कोणों की तुलना करेंगे तो n पाई माइनस थीटा इधर आएगा जुट के 3 थीटा। आप थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 नंबर ध्यान से देखिए, दिया गया है क्या, तो tan थीटा tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इज़ इक्वल टू tan थीटा tan 4 थीटा और tan 7 थीटा। यहाँ tan थीटा tan 4 थीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस के साथ जाएगा, 7 थीटा पहले से ही हमारे पास tan थीटा tan 4 थीटा और tan 7 थीटा है। अब आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट tan थीटा tan 4 थीटा माइनस tan 7 थीटा अगर कॉमन करें तो 1 माइनस थीटा tan 4 थीटा बचेगा, इसको अपान कर लीजिए, तो tan थीटा tan 4 थीटा 1 माइनस tan थीटा tan 4 थीटा माइनस tan 7 थीटा होगा। ये tan a प्लस b का फार्मूला हो गया। अब जब tan a प्लस b का फार्मूला हो गया तो tan थीटा प्लस 4 थीटा माइनस को आप भीतर ले सकते हैं, यानी आप ऐसे, हमने इसको कहा tan 5 थीटा, ये माइनस हो गया tan 7 थीटा, माइनस को आप इसके साथ भी ले सकते हैं, तो हम इसको प्लस में, बड़े वाले को प्लस में और इसको माइनस में कर लें। माइनस को हम एंगल के साथ भी ले सकते हैं, तो माइनस 5 थीटा, ये अल्फ़ा का काम करेगा, तो अल्फ़ा का काम करेगा तो व्यापक में करेंगे तो n पाई माइनस थीटा। कोणों की तुलना कर लीजिए तो 7 थीटा इज़ इक्वल टू n पाई माइनस 5 थीटा, इधर आके हो जाएगा 12 थीटा इज़ इक्वल टू n पाई बाई 12 लिख सकते हैं। यह है थीटा का व्यापक मान, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहता है इसको हल कीजिए यानी व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो आपने इसको और इसको एक साथ लिया है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। ये जैसे है इसको वैसे ही रहने दीजिए, कास सी प्लस कास डी 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2 और 3 कास 2x। ये हो गया 2 साइन 4x कास x, 3 साइन 2x, ठीक ना, यहाँ पे हो गया इतना। अब आपने कहा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है, आपने कहा देखिए 4 का हाफ 2 कर सकते हैं जी, यहाँ पे हो गया 2 कास 4 यानी 2x कास x और 3 कास 2x। यहाँ कॉमन करते हैं, क्या कॉमन है हमारे पास, साइन 2x, तो 2 कास x माइनस 3, यहाँ हो गया कास 2x कॉमन करते हैं तो 2 कास x माइनस 3 कटा दीजिए, अपान में करेंगे तो tan 2x 1 और tan में 1 किसकी वैल्यू, तो आपने कहा 45, अल्फ़ा पाई बाई 4 हो गया, तो 2x इज़ इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 4n प्लस 1 पाई बाई 4, यानी आप इसके रिजल्ट को लिख सकते हैं कितना, x इज़ इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 8 कर सकते हैं इसका आंसर, नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, व्यापक में करना है तो tan थीटा, tan a प्लस बी पे करेंगे तो tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, ये 0। आपने कहा कि यह tan थीटा, यहाँ पे हो गया tan थीटा 180/3 60, tan 60 का मान कड़ी में 3, 1 ऋण कड़ी में 3 धन tan, यहाँ tan थीटा ये हो गया 120, 120 का मतलब कि यह ऋणात्मक होगा तो -√3 बोल सकते हैं, तो -√3 हो गया 1 और प्लस √3 tan थीटा। अब आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये तो है ना कि आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। चलिए लघुत्तम लेते हैं, 1 माइनस √3 tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा, इसका यहाँ आप इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा किया तो 1 माइनस 3, तो यहाँ tan थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कट गया। इसका यहाँ गुणा करते हैं तो tan थीटा √3 1 प्लस √3 tan थीटा, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो tan थीटा -√3 और कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 tan थीटा, ये 0। अब आपने कहा कि यहाँ अगर इंटू करते हैं तो यह tan थीटा 3 tan क्यूब थीटा, इंटू करते हैं तो tan थीटा √3 tan स्क्वायर थीटा √3 से करते हैं √3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan से करेंगे तो tan थीटा √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 और 3 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 0। देखिए ये कट गया, फिर √3 कट रहा है, बच क्या गया आपके पास रिजल्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बचा हुआ रिजल्ट आपके पास है 1 2 5 6 और 3 9, और यहाँ पे हमारे पास 1 3 है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 कामन कर लेते हैं। अगर हम 3 कामन करते हैं तो 3 कामन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा है, 1 मिनट ही थोड़ा ऊपर आ जाइए आप। आपके पास क्वेश्चन में 3 था ना, तो ये 3 ही रहेगा, यहाँ भी रहेगा, चलिए यहाँ भी रहेगा। नीचे चलते हैं, क्योंकि 3 है तो 3 0 कहाँ से हो जाएगा, ये भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। आपने 3 कामन किया तो 3 tan स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 3 से 3 कट जाएगा। और ये फार्मूला हो गया किसका, आपको याद है किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का और 1, तो tan 3 थीटा 1 tan में किसका मान, तो 45, अल्फ़ा की वैल्यू π/4, व्यापक लेंगे तो 3 थीटा n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 1/3 4n + 1 π/4 कर लीजिए। व्यापक में लेंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 4n + 1 π/12 कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इसका तीसरा भाग, जिसको आप बहुत पहले पढ़े होंगे, कोणों भुजाओं संबंध था, वो इसी लेसन में जोड़ दिया है। तो अगला टॉपिक अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।